Hello, good morning, students. Today we will start the properties of the complement set in the class 11 subject maths. The property of complement set. In the last lecture में हमने complement set पढ़ा था और complement set से हम complement आगे हम पढ़ेंगे complement set की properties. देखिए क्या क्या होती है. फर्स्ट complement law हम पढ़ते हैं. अगर हम किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा. बहुत इजी प्रॉपर्टी है, केवल हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और हमें ये प्रॉपर्टी सारी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी. सबसे फर्स्ट पहले अपन बात करते हैं. सबसे पहले अपन ने कौन सी बात करी यहाँ पर कि अगर हम किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालते हैं, हम यूनियन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा. दूसरा हम बात करते हैं कि यदि हमने किसी सेट और किसी दूसरे उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या निकाला है, इंटरसेक्शन निकाला है, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. यानी कि किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, इसलिए हमें मिलेगा 5. सेकंड, ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. ए और ए यूनियन, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. और ए के कॉम्प्लीमेंट का हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5. दूसरा, डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉ है. इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है, ये समझना है कि हमारा ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम पहले निकालेंगे, दो हमारे पास कोई सेट है ए और बी है, हम पहले निकालेंगे ए यूनियन बी. ए यूनियन बी यानी कि आ जाएगा हमारे पास ए और बी का यूनियन. अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है. सिमिलरली अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, यूनियन होता है. ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है. बहुत इजी बात है, ये भी हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा. हम लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन पढ़ते हैं. डबल कॉम्प्लीमेंटेशन से क्या होता है कि अगर आप किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, ए डैश. इस तरीके से हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया और उसका भी डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस हमें कौन मिलेगा, वही सेट ए मिल जाएगा. ये डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है. लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट ये कहता है कि आप अगर फाइव, अगर आपके पास कोई सेट है तो फाइव का अगर आपके निकालते हैं, फाइव का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हैं तो आपको मिलता है यू, यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर कोई नहीं है तो फिर वो क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट होगा. इस तरीके से 5 बेसिक प्रॉपर्टी हमने कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पर पढ़ रखी है और ये हमारी क्लियर हो गई. फर्स्ट हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट. ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5. डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो इज इक्वल टू complement of union of complement of A and complement of B. And double complementation, if we put the complement of A and again we find the complement of that A dash is equal to, we will get the set A. Law of empty set, that is if we want to find the complement of 5, अगर हमको 5 का complement चाहिए तो हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट मिलेगा. और हमें यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते तो हमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा. जब एम्प्टी सेट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर वैसे कुछ नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो सारे एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में चले जाएंगे. ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी जो कॉम्प्लीमेंट सेट से रिलेटेड थी. आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 1.5 उसमें हमको कैसे क्वेश्चंस दिए गए. इन दैट पार्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.5. और फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारा एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और यूनिवर्सल सेट जो है वो है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. और सेट ए की बात करेंगे हम. सेट ए में जो है हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी में जो है हमारे पास एलिमेंट है 2 4 8 6 और सी के अंदर एलिमेंट दिए गए हैं 3 4 5 और 6. और हमें ये जो क्वेश्चंस दिए गए नीचे, इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की. तो कॉम्प्लीमेंट हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से. सबसे पहले हमको यूनिवर्सल सेट दिखाई दे रहा है. यूनिवर्सल सेट हमारा हो गया 1, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
और जबकि ए के अंदर है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। फर्स्ट, complement of A. Complement of A is U minus A. U minus A means only the element of U except the element of A. A को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके कॉम्प्लीमेंट, वो सब कहाँ आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। तो 1 2 3 4 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे हटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 हट गया, क्या बचेगा 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 और ये आ जाएगा आपका 9। यही आपकी किसकी वैल्यू होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। दूसरा हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज यू माइनस बी, दैट इज बी के सारे एलिमेंट 2 4 8 6, 2 4 8 और आपका चला जाएगा 6 चला जाएगा। तो हम यहाँ बात करेंगे 1 बच जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं 1 3 4 तो यहाँ पे हो गया आपका 1 3 5 6 हट जाएगा, 7 और आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 8 6 हमको इसके अंदर से हटा देना है। हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड इज ए यूनियन और सब, ये आ गया आपका सी डिश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। सबसे पहले अपन ए यूनियन सी कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूं नाउ फॉर थर्ड क्वेश्चन फाइंड ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मीन्स ए और सी का यूनियन। तो हम ए को देखते हैं, यूनियन की प्रॉपर्टी जानते हैं कि दोनों की कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है और जो बाकी सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है अलग अलग है उनको सबको लिखना है। दैट इज आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ जाएंगे आपके सारे एलिमेंट। 1 2 3 4 यहाँ तक है, 3 4 5 6 ये आ जाएगा। नाउ हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, डिफरेंस ऑफ बोथ दी सेट। यू यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी को हटाएंगे। ए यूनियन सी के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हटा दो, 1 2 3 4 5 6 क्या बच जाएगा 7 8 और आ जाएगा आपका 9। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन सी। हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा आ गया, अब ये देखिए आपका ये सिमिलर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको पहले क्या करना है, ए यूनियन भी फाइंड करना है जैसे आपने ए यूनियन सी करा था, है ना, और उसके बाद क्या कर लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से फाइंड कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम जानते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, तो आपको क्या करना है, u माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, डबल कॉम्प्लीमेंट अपन ने लॉ पढ़ रखा है। u यूनिवर्सल सेट के अंदर से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट जाएंगे, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 चलेगा, बचेगा 1 2 3 4। यहाँ आ जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या निकल गया आपका, यहाँ पर निकल जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये सारे जो एलिमेंट आए हैं ये किसके एलिमेंट है, ये वापस आ गए आपके किसके, ए के। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये वापस ए के एलिमेंट है। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या आ गया, बी माइनस सी और इसका कॉम्प्लीमेंट आ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बी माइनस सी फाइंड करते हैं। बी माइनस सी यानी कि डिफरेंस ऑफ बोथ दिस सेट्स। तो सी के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, बी में जो कॉमन होगा वो भी हटेगा। सी के 3 4 5 6, तो यहाँ पर 4 कॉमन है दोनों में, वो हट जाएगा, 6 कॉमन है दोनों में, वो हट जाएगा। तो केवल बी के एलिमेंट आएंगे। तो 4 और 6 दोनों एलिमिनेट हो गए, दोनों में जो कॉमन थे। सी के तो सारे हट गए, जो कॉमन है वो भी हटेंगे। 4 और 6 सारे एलिमेंट, तो ये आ जाएगा 2 और 8, ये आ जाएगा 2 और 8 आ जाएगा। और इसके लिए हम बात करेंगे 2 और 8 जो एलिमेंट होगा ये बी माइनस सी में आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे बी माइनस सी और इसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो बी माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए u माइनस बी और माइनस सी। इट मीन्स बी माइनस सी का हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी। क्या करना है, बी माइनस सी के एलिमेंट 2 और 8 है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो ये 2 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, तो बाकी बचेगा 1 3 4 5 6 7 और आ जाएगा आपका 9। यानी कि ये क्या निकल गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी। इस तरीके से ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और उसकी बात करते हैं।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 1.5 इन द फर्स्ट चैप्टर। और इसके हमें अंदर बात करनी है, हमें देखा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट्स। कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है ABCDEFGH, और हम बात करते हैं सेट A है ABC, और ये सारी इस तरीके से दे रहे हैं। हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू U माइनस A, और हम यूनिवर्सल सेट में से A के सारे एलिमेंट माइनस कर देंगे, दैट इज हो जाएगा ABC चले जाएगा, बचेगा D E F G और H। ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इसी तरीके से जिससे हम यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट निकाल कर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जब B लेंगे तो B का कॉम्प्लीमेंट यानी B के एलिमेंट सारे यूनिवर्सल सेट में से हटा के लिख देंगे तो B का मिल जाएगा, इसी तरीके से C का और इसी तरीके से D का। मैं आपको यहाँ एक बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है इसी तरीके से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे होगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, और इसमें आपको क्वेश्चन ने बोला है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के सेट को, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको यूनिवर्सल सेट मानते हुए आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के यूनिवर्सल सेट जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर का सेट होगा, और नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट मानते हुए आपको इन सभी सेट्स के जो गिवन है उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि हम इनका कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते जाइए। X is such that X is an even natural number, इवन नेचुरल नंबर है यानी कि इवन नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि जब हम यूनिवर्सल सेट यानी कि नेचुरल नंबर में से सारे इवन नंबर निकाल देंगे तो बच क्या जाएगा हमारा ऑड नंबर। X is such that इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा X is such that X is an odd नेचुरल नंबर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले की। इसके लिए हमारा जो होगा सेकंड वाला, X is such that X is an odd नेचुरल नंबर, तो इसके लिए इवन हो जाएगा X is such that X is an इवन, और आ जाएगा आपका नेचुरल, और हो जाएगा नंबर। ये हमारा सेकंड का कॉम्प्लीमेंट हो गया। थर्ड का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। X is such that X is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ आ जाएगा X is such that X is not a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, वो पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होगा 3 का, है ना। और यहाँ X is such that X is a प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सारे हम निकाल दे तो बचते हैं कंपोजिट नंबर। X is such that X is a कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर है, और X इक्वल टू 1, या तो सारे कंपोजिट होंगे या फिर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को हमने प्राइम नंबर में नहीं इंक्लूड किया होता है। X is such that X is a नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5, तो यहाँ लिखेंगे X is such that X is a नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। यह आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट X is such that X is a perfect square, X is such that X is not a कॉम्प्लीमेंट में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर परफेक्ट क्यूब में तो X is such that X is not a perfect क्यूब। ये हमारे 7th क्वेश्चन तक के हमको सारे आंसर मिल गए हैं। इसके आगे हम चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, उनको सोल्व करते हैं। बहुत इजी, हमको इनमें सबका कॉम्प्लीमेंट बना के लिखना था। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। यानी इस सेट को अगर सोल्व करते हैं तो इसके अंदर एलिमेंट आएगा 3,
हम इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, है ना, एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। अगर इक्वल टू में यानी कि हमको कॉम्प्लीमेंट उल्टा बना के लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो अगर 3 इसका एलिमेंट है तो 3 इसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 को सोल्व करते हैं। 2x प्लस 9 2x प्लस 5 इक्वल टू दे रखा है 9, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 और x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो 2 एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो ये लिखेंगे x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड आ जाएगा आपका x इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, x जो होना चाहिए 7 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 7 से बड़ा है इक्वल, इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, या तो 7 आएगा या 7 से सारे ग्रेटर नंबर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, इक्वल टू और ग्रेटर दोनों छूट जाएगा और सारे कौन से नंबर आ जाएंगे, छोटे। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू एंड हो जाएगा आपका x इज लेस देन 7, क्योंकि इक्वल टू में कौन कौन आ रहा है, 7 से बाकी सारे बड़े नंबर आ रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में सारे नंबर 7 या और 7 से सारे बड़े नंबर हट जाएंगे, है ना। हम बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1, सो 2x इज ग्रेटर देन और इट इज 9 और x इज ग्रेटर देन और आ जाएगा आपका 9/2। तो ये जो है 9/2 एक यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इससे ग्रेटर है, तो हमारे पास जब हम बात करेंगे इससे बड़ा वाला नंबर जो है इस सेट में आएगा, नेचुरल नंबर। इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि आ गया 4.5, तो 4.5 से नेचुरल नंबर बड़ा कौन सा होता है, तो 5, तो 5 से इस एलिमेंट में क्या हो जाएंगे, सारे से इस सेट में सारे एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होंगे, 5 से, जो आगे के एलिमेंट नेचुरल नंबर वो होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन होगा, तो 5 और उससे जितने भी सारे बड़े एलिमेंट्स उन सबको छोड़ना पड़ेगा। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को ऐसे लिखते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर होगा एंड बड़े सारे छोड़ने, इक्वल वाला नहीं छोड़ना है, तो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 9/, आ जाएगा आपका 2, यानी कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, चाहे वो 9/2 से मिले या उससे क्या हो, छोटा हो। इस तरीके से क्या आ गया हमारे पास, ये 9 अप टू जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं 11th क्वेश्चन तक के हमको सारे क्या मिल गए हैं, आंसर मिल गए और हमने कॉम्प्लीमेंट से यहाँ पर क्या कर लिए, निकाल लिए। इस तरीके से हमारा ये जो है कॉम्प्लीमेंट सेट का जो पार्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा हम सीखते हैं। और ये जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम डिस्कस करेंगे।